अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जी मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। चले जी करती हूँ वीडियो का आगाज़। और ये बनाए थी शाम को मैंने विंग्स बनाए थे, तो बनाए थे, लेकिन इसकी जो रेसिपी थी वो मुनफरिद थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो बस जो है ना मैंने अपने ही स्टाइल से बनाई थी, लेकिन सच्ची बात बताऊँ तो ये बहुत मज़े का बना था। तो इंशाल्लाह जब भी ये मैं अब बनाऊँगी तो आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, दूसरी बात, मैंने वो साथ जो है ना वो बैंगन का भरता बनाया हुआ था। मुझे वो बहुत अच्छा पसंद है, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और जिसके साथ सैलेड बनाया हुआ था और साथ रोटियां बनाई हुई थी। अच्छा, देख के मुझे मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है ये विंग्स की, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पहले तो बिल्कुल भी नहीं था कि पता नहीं, मैंने कहा कैसे बनेंगी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन काफ़ी अच्छी ये बन गई थी। अच्छा जी, बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी तो खाते नहीं है, तो मैंने अपने लिए दिन को बनाई थी ये बैंगन बनाए थे, तो वो भी साथ रख लिए थे। और ये जी ये मेरे खाने की प्लेट है। अच्छा जी, खाना खाने के बाद जो थी मैं कर रही थी अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। और कपड़े इसलिए इस्त्री कर रही थी कि मुझे जाना था बाहर, अपने एक दो काम करने थे। तो जो काम करने थे वो आपको साथ लेके चलूँगी और दिखाऊँगी मैंने क्या-क्या काम करने थे। अच्छा जी, ये जो सूट है ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। अभी जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं सर्दियों के कपड़े अपने साथ लेके आई थी। ये कुछ सूट इस तरह का है। ये इसका जो दुपट्टा है, जो इसकी शॉल है वो वूल में है, और ये जिसका सूट है ये खद्दड़ में है, और इसका प्रिंट कुछ इस तरह से है। और ये आगे बॉर्डर इसका बना हुआ है। और वैसे मुझे ब्लू कलर मैंने कब पहना नहीं, लेकिन पहना तो काफ़ी ये अच्छा लग रहा था। कुछ ये इस तरह का दिखता है पहन के। और सब स्पेशली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इसकी जो शॉल थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही हल्की थी, इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, और बहुत सॉफ्ट थी। तो इस शॉल की वजह से ये मुझे सूट ज़रा ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाऊं। ये मैंने पिछले साल पाकिस्तान से लिए थे, और फिर उसके बाद जो है जब मैं गर्मियों में आई थी तो मैं अपने साथ अपने कपड़े सर्दियों के लेके आई थी, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में वैरायटी तो होती नहीं है, सर्दियों की बिल्कुल भी नहीं मिलती, और ना होने के बराबर होती है, तो बहुत ढूंढना पड़ता है। तो वैसे बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जब सीज़न आता है तो ही अच्छी वैरायटी आती है, चाहे वो सर्दियों की हो चाहे वो गर्मियों की हो। तो फिर जो मैं गई नहीं थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने सर्दियों में अपने कपड़े जो थे वो मंगवा लिए थे, और फिर जब मैं गर्मियों में गई तो वो अपने साथ कपड़े सिलवा के ले आई थी। अच्छा जी, इसके बाद जब हम घर से निकल पड़े थे, और निकलने के बाद हमें यहाँ डालना था कूड़ा। ये हमारे बिल्कुल बिल्डिंग के सामने जगह बनी हुई है, और यहाँ पर हम सारे अपना अपना कूड़ा डालते हैं, और कूड़े की सब अलग अलग डस्टबिन्स हैं। तो कूड़ा डालने के बाद यहाँ पर आ गई थी ये गाड़ी कूड़ा उठाने वाली, और ये लोग लेके जाएंगे कूड़ा। कोशिश तो मैंने की थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे हो रही थी देर, क्योंकि मैंने जाना था जीएमपी की तरफ जाना था। क्योंकि वो हो गया था, मैंने यहाँ से मुझे डॉक्टर ने टेस्ट लेके दिए थे, लेकिन टेस्ट की अभी डेट तो काफ़ी आगे थी, लेकिन मुझे इससे पहले जो है यहाँ पे करने थे टेस्ट के पैसे। तो फिर उसके बाद ही जहाँ पर टेस्ट करवाना था वहाँ जाना था, लेकिन पहले मैं क्योंकि छुट्टी थी कामरान को, तो मैंने कहा कि चले जो दो तीन काम रह जाते हैं वो फिर करवा लो, तो टेस्ट वाले दिन तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, और यहाँ पे पहले जमा करवा लूँगी पैसे, और फिर ताकि फिर जब जिस दिन मैंने टेस्ट करवाने के लिए जा और ना होगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे जीएमपी पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं, हम लोग के टेस्ट भी होते हैं, और यहाँ पे हम लोग पैसे भी पे करते हैं अपने टेस्टों के। तो लेकिन मेरे टेस्ट यहाँ पर नहीं थे, वो दूसरी जगह थे, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि पे करके आप आना,
क्योंकि वहाँ पे मशीन नहीं होगी तो मुश्किल होगा आपको पे करना, क्योंकि पे करने के बाद ही टेस्ट होता है। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं पहले GMP जाती हूँ और वहाँ पर अपने पैसे पे कर देती हूँ, और फिर ताकि जिस दिन मैं जाऊँ, क्योंकि मेरा सुबह 8 बजे टेस्ट था, तो उस दिन सुबह पहले GMP जाना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये काम मैं पहले ही कर लूँ। अच्छा, इसके बाद जो था ये हो गए थे पैसे पे, तो फिर अब मैं मतलब दिमाग की तौर पर रिलैक्स हो गई थी। उसी दिन फिर मैंने सोचा था, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे ज़ारा के लेने थे शूज़, क्योंकि सर्दी हो रही थी। तो उसके पास जॉगर्स थे, तो वो कह रही थी कि मामा मुझे शूज़ चाहिए ऐसे जो मुझे, अब ठंड है तो आप चलें तो मैं ले लेती हूँ। अभी वो थी स्कूल, तो मैं ख़ुद ही पहले आ गई थी, मेरे पास टाइम था। तो मैंने कहा चले पहले मैं ख़ुद चेक कर लेती हूँ कि मुझे अगर कोई छेद लग जाते हैं तो मैं इसकी पिक्चर बना लूँगी, तो अगर नहीं तो मैं इसको साथ दोबारा ले आऊँगी। तो यहाँ पर मैं आई थी, काफ़ी अच्छे बैग्स वगैरह थे और शूज़ वगैरह की वैरायटी निकाल भी रहे थे और कुछ थी भी। तो मैंने कहा कि चले देखती हूँ साथ साथ कि मुझे शायद कोई पसंद आ जाए। सर्दियों की और तो वैरायटी बाहर आ गई है, कैप वगैरह बच्चों की और बच्चों की शूज़, हर चीज़ की वैरायटी जो है टाइम से पहले ही हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में ही आ जाती है, लेकिन मुझे था कि मैं चलें आराम से, जो है ना, जो साथ साथ चीज़ चाहिए होगी तो मैं ले लूँगी। तो अब इसके शूज़ थे वो ज़रूरी थे, क्योंकि इन दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो वो कह रही थी मामा मुझे ऐसे शूज़ चाहिए कि जो मैं इजीली पहन के जा सकूं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड होती है और वो सुबह जल्दी निकलती है स्कूल के लिए। तो आप ये जो ब्लू वाला नीचे देख रहे हैं, ऑलरेडी इसके पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये कह रही थी कि मुझे ऐसा नहीं लेना, तो मुझे किसी और स्टाइल में लेके दें। तो वैसे ये लॉन्ग शूज़ तो मैं इसको लेके देती थी, लेकिन अब ये कहती मुझे वो पसंद नहीं है, तो आप मामा मुझे वो नहीं लेके देना। तो मैंने काफ़ी जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले ली थी शूज़ की, तो अब उसको दिखाऊंगी, अगर उसको पसंद आ गई ठीक, नहीं तो फिर उसको खुद ही साथ लेके आऊँगी तो वो देख लेगी। चलें जी, यहाँ पर आई हुई थी तो आते हुए मैंने कहा चले देख लेती हूँ इधर अपने लिए भी शूज़ वगैरह। तो यहाँ पे भी वैरायटी देख रही थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, बस सामने सामने से ही देखे एक दो सेक्शन। तो इंशाल्लाह जब ज़ारा के लिए आऊँगी तो फिर आराम से देखूँगी, उसको भी लेके दूँगी, तो फिर अपने लिए भी देखूँगी। तो मैंने बनाई थी कड़ी कड़ी बनाई थी, तो फिर थोड़ी सी मैंने अपने लिए बचा के रख ली थी। वैसे तो मैं कड़ी इतनी बनाती हूँ ताकि एक टाइम हो जाए, क्योंकि दूसरे टाइम कोई खाता ही नहीं है, दिन के टाइम ही बनाती हूँ। तो लेकिन मैंने अपने लिए थोड़ी सी बचा के रखी थी, क्योंकि मुझे पराठे के साथ खाने थे अगले दिन सुबह, और मज़ा ही बहुत आता है पराठे के साथ खाने के बाद। और फिर मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, और चाय में मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली थी, क्योंकि शक्कर के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।